लड़की अगर मैसेज सीन कर रही है लेकिन रिप्लाई नहीं दे रही है, अगर रिप्लाई दे देती है तो एटीट्यूड में देती है, और तुम उससे बात करना चाहते हो नॉर्मल तरीके से कि वो तुमसे अच्छे से बात करे, तो किस तरह से कर सकते हो। तो आज का टॉपिक हमारा यही होने वाला है। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं तुमसे एक बात कहना चाहूँगा यार, मेरी वीडियो पर ना लाइक तुम बहुत कम करते हो, जिससे मेरी रीच बहुत ज़्यादा डाउन जा रही है। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक या डिसलाइक ज़रूर किया करो, ठीक है। अपना ओपिनियन दिया करो, लाइक या डिसलाइक। अगर वीडियो पसंद नहीं आ रही तो उसको डिसलाइक किया करो, मैं ये नहीं कह रहा कि लाइक ही करो। लाइक या डिसलाइक ज़रूर किया करो, जिससे वीडियो आगे बढ़ती है तो मुझे मोटिवेट भी मिलता है। जब वीडियो वहीं रुक जाती है, वहीं व्यूज़ रुक जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा मतलब अपसेट हो जाता हूँ मैं, और वीडियो बनाने का भी बिल्कुल मन नहीं करता। तो यार प्लीज़ लाइक या डिसलाइक ज़रूर किया करो, ठीक है। तो यार वीडियो को अभी से लाइक या डिसलाइक कर दो प्लीज़, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं लड़की के इनबॉक्स में, जहाँ मैंने चैट की थी। तो देखो यहाँ पर मैंने इसको मैसेज किया था हाय, तो इसने सीन कर लिया लेकिन रिप्लाई नहीं दिया। तो यहाँ पर फिर मैंने इसको मैसेज किया, ओह कितना नेट स्लो चल रहा है आपका। तो यहाँ पर इसने ये सुनकर ये वाला इमोजी सेंड किया। इसने कहा किसने कहा नेट स्लो है मेरा। मैंने कहा नहीं, रिप्लाई नहीं आया तो मुझे ऐसा ही लगा। तो ये सुनकर ये कहने लगी क्यों दूं मैं रिप्लाई। तो यहाँ पर देखो कोई भी लड़की हो स्टार्ट में सीधे मुंह बात नहीं करती। तो यहाँ पर देखो मैंने इससे किस तरह से बात की। अभी तो देखो ये एटीट्यूड में कर रही है कि मैं क्यों दूं तुम्हें रिप्लाई। तो मैंने कहा हक तो बनता है वैसे आपका एटीट्यूड दिखाने का, इतनी प्यारी जो हो। तो ये सुनकर इसने ये वाला इमोजी सेंड किया। इसने कहा एटीट्यूड कब दिखाया मैंने। तो मैंने कहा आपने बात ही ऐसी बोली कि क्यों दूं मैं रिप्लाई। तो कहने लगी अरे मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। मैंने कहा लेकिन सोशल मीडिया पर तो सब अनजान ही होते हैं ना, एक दूसरे को जानने के बाद ही अच्छे दोस्त बनते हैं। और ये वाला इमोजी सेंड किया। तो इसने कहा और मैं आपकी दोस्त क्यों बनूं। तो यहाँ पर देखो ये मतलब बिल्कुल भी भाव नहीं दे रही थी मुझे। तो यहाँ पर मैंने इसको ये वाला इमोजी सेंड किया। मैंने कहा क्योंकि बहुत अच्छी हो तुम। तो इसने कहा अच्छा तुमने देखा है मुझे, मतलब ये कहने लगी मुझे अच्छी बता रहे हो क्या, तुमने मुझे देखा है। मैंने कहा हाँ। तो इसने कहा कहाँ। मैंने कहा तुम दोपहर छत पर कपड़े सुखा रही थी तब। तो यहाँ पर इसने ये वाला इमोजी सेंड किया। इसने कहा कुछ भी। तो मतलब मैं इसको ऐसे ही बोल रहा था कि मैंने छत पर कपड़े सुखाते हुए देखा था तुम्हें। तो फिर मैंने यहाँ पर इसको ये वाला इमोजी सेंड किया। मैंने कहा अच्छा सच बोलूँ तो ऐसी कोई बात नहीं है, बस तुमको ऑनलाइन देखा तो मन किया तुमसे बात करने का, इसलिए मैसेज कर दिया। और मुस्कुराने लगा। तो कहने लगी अच्छा और मेरा मन ना हो बात करने का तो यहाँ पर देखो यार बिल्कुल भी भाव नहीं दे रही। मैंने कहा वो आपकी मर्जी है, ज़बरदस्ती थोड़ी कर सकता हूँ मैं आपसे, बस दिल टूट जाएगा। और ये वाला इमोजी सेंड किया। तो कहने लगी अच्छा दिल लगा कब था। तो मैं कहने लगा दिल टूटने के लिए लगना ज़रूरी थोड़ी होता है, बस दुख रहेगा इतनी प्यारी लड़की ने मुझसे बात तक नहीं की। और ये वाला इमोजी सेंड किया। तो यहाँ पर देखो मैंने इसकी तारीफ़ कर दी कि इतनी प्यारी लड़की ने मुझसे बात तक नहीं की। तो यहाँ पर ये कहने लगी कि कितनी ओवर एक्टिंग करते हो, और ये कहकर मुस्कुराने लगी। तो यहाँ पर देखो मैंने ये वाला इमोजी सेंड किया। मैंने कहा सीरियसली यार मुझे दुख होगा तुमसे बात ना करने का। तो कहने लगी अच्छा ठीक है बोलो क्या बात करोगे मुझसे। तो यहाँ देखो किस तरह से अभी बोल रही है कि क्या बात करोगे मुझसे। मैंने कहा नहीं यार ज़बरदस्ती किसी के दिल में जगह नहीं बनाई जाती है, तुम्हारा मन नहीं है तो रहने दो। और सैड होने लगा। तो कहने लगी अरे मन नहीं होता तो ब्लॉक करती ना, बोलो अब बोल रही हूँ। तो मैंने ये वाला इमोजी सेंड किया। मैंने कहा ऐसे बोलोगी तो कैसे बात कर पाऊँगा, ऐसे तो मुझे डर लग रहा है तुमसे। तो ये बात सुनकर ये ज़ोर से हंसने लगी। इसने कहा अच्छा और कैसे बोलूँ। मैंने कहा थोड़ा प्यार से बोलो, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे डांट रही हो तुम। तो ये मतलब इस तरह से बोल रही थी तो मुझे ऐसे ही लग रहा था कि डांट रही है। ये कहने लगी तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है मेरी ज़िंदगी से, तुम तो मेरे लिए अनजान ही हो। और ये वाला इमोजी सेंड किया। तो मैंने कहा अगर हम किसी अनजान को अनजान ही मानते रहे तो हमारी बातें कभी आगे नहीं बढ़ सकती। तो कहने लगी ओ बड़े कॉन्फिडेंस है आपकी बातों में। मैंने कहा वो तो मुझे नहीं पता, बस कोई बेहतर दोस्त मिल जाए तो उसको खोने से डर लगता है। तो कहने लगी अच्छा जी इतनी जल्दी हम बेहतर दोस्त भी बन गए। तो मैंने कहा क्यों नहीं बने क्या। तो इसने कहा बड़े फास्ट हो आप, पेशेंस रखिए थोड़ा। ये कहकर मुस्कुराने लगी। मैंने कहा क्या करें यार, कोई थोड़ा बात कर ले तो थोड़ा लगाव हो जाता है बस। तो कहने लगी इतनी जल्दी किसी से लगाव नहीं लगाना चाहिए। तो मैंने कहा क्योंकि लड़कों से कोई प्यार से बात नहीं करता, अगर कोई थोड़ा प्यार से बात कर ले लड़के उसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये वाला इमोशनल वाला इमोजी सेंड किया। तो इसने कहा इतना इमोशनल मत करो, तुम बताओ तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो।
तो यहाँ पर देखो मैंने इससे कहा था ना कि मतलब कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं सब कुछ लड़के। तो कहने लगी तुम बताओ तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। तो यहाँ लड़की देखो कितनी जल्दी चेंज हो जाती है। तो फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा जो तुम बोलो, मतलब जो तुम बोलो वो कर सकता हूँ। तो कहने लगी जो बोलूँ करोगे। मैंने कहा आजमा रही हो क्या। तो इसने कहा जो भी समझो बताओ क्या कर सकते हो। मैंने कहा बोल कर तो देखो। तो कहने लगी चलो वक्त आने पर बोल देंगे। मैंने कहा क्यों, अभी क्या हुआ। और ये वाला इमोजी सेंड किया। इसने कहा क्योंकि अभी कुछ आ नहीं रहा माइंड में, और मुस्कुराने लगी। मैंने कहा अच्छा जब भी मन हो बोल देना, वो दोस्ती ही कैसी जो दोस्त के काम ना आए। तो ये सुनकर ये कहने लगी अच्छा जी बातें बड़ी बड़ी करते हो तुम। मैंने कहा सिर्फ बातें ही नहीं करता, दोस्ती के लिए कर भी देता हूँ। तो कहने लगी मैं बहुत चालाक लड़की हूँ, कुछ भी करने के लिए बोल सकती हूँ। और ये वाला इमोजी सेंड किया। तो देखो अभी तो मैं इसको जज नहीं कर सकता कि ये ऐसी लड़की है वैसी लड़की है, क्योंकि लड़कियां बहुत तरह की होती हैं। अब पता नहीं ये मुझसे क्या करने के लिए बोलने लगे। कुछ लड़की ऐसी होती हैं कि पैसे के लिए बोलने लगती है कि मुझे पैसे चाहिए, कुछ रिचार्ज के लिए बोलने लगती हैं, कुछ ये भी बोल सकती है क्या ज़िंदगी भर मेरा साथ निभा सकते हो। अब आई डोंट नो क्या होगा, चलो देखते हैं। अब हम इसको देखेंगे कि ये किस तरह की लड़की निकलती है। तो यहाँ पर जब इसने कहा ना कि मैं बहुत चालाक लड़की हूँ, कुछ भी करने के लिए बोल सकती हूँ, तो मैंने कहा मैं भी पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ, आप बोलो तो सही। तो इसने कहा सोच लो। मैंने कहा हाँ जी सोच लिया, तुम बोलो। तो इसने कहा मुझे कुछ नहीं कराना। अरे यार ये इतनी देर से बोल रही है, कुछ भी बोल सकती हो, बोल रही है कुछ नहीं कराना। मैंने कहा क्यों। तो कहने लगी मैं तो ऐसे ही बोल रही थी, तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा। और ये कहकर हंसने लगी। तो यहाँ पर मैं भी मुस्कुराने लगा। मैंने कहा मैं सिर्फ बोलने वालों में से नहीं हूँ यार। तो इसने कहा हाँ हो गया यकीन, मतलब यकीन हो गया, मैं कुछ भी कर सकता हूँ इसके लिए। तो मैंने कहा बन जाओ मेरी दोस्त प्लीज़। और इमोशनल होने लगा। इसने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन इतने फास्ट मत चलना जितने चल रहे थे। तो यहाँ पर अभी मैं ज़्यादा फास्ट चल रहा था, तो उसके लिए बोल रही थी कि इतने फास्ट मत चलना जितने अभी चल रहे थे। तो मैंने कहा नहीं यार तुमने इतने प्यार से बात की तो मुझे अच्छा लगने लगा, इसलिए ऐसा बोल दिया मैंने। और ये वाला इमोजी सेंड किया। इसने कहा अच्छा कोई बात नहीं, कहाँ से हो तुम। मैंने कहा मैं दिल्ली से हूँ। और तुम। इसने कहा मुंबई से। मैंने कहा ओ इतनी दूर से। तो इसने कहा हाँ। कहने लगी लेकिन दिल्ली और मुंबई दूर होने के बाद भी ऐसे लगते हैं जैसे दोनों पड़ोस में ही हो। और ये वाकई ऐसा ही है, क्योंकि दिल्ली मुंबई ऐसे लगता है जब बहुत पास पास हो। मैंने कहा हाँ वो तो है, क्योंकि ये दोनों फेमस जगह हैं। तो कहने लगी हाँ जी। तो कहने लगी क्या करते हो आप। मैंने कहा मेरी शॉप है मोबाइल की, तुम क्या करती हो। तो इसने कहा मैं जॉब करती हूँ पार्लर में। मैंने कहा ओ। मैंने कहा एज कितनी है तुम्हारी। तो कहने लगी 28। तुम्हारी। अबे यार इसकी तो उम्र बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये सुनकर मैंने ये वाला इमोजी सेंड किया। मैंने कहा इसने कहा क्या हुआ। मैंने कहा पहली बार कोई लड़की मिली, वो भी मुझसे बड़ी। तो यहाँ पर ये सुनकर इसने ये वाला इमोजी सेंड किया। इसने कहा तुम्हारी एज कितनी है, अपनी पिक भेजो। मैंने कहा मेरी 22 है। तो इसने कहा ओ अब दोस्त का भूत उतर गया। मतलब ये कहने लगी कि अब दोस्ती का भूत उतर गया, अब तो तुम मेरे दोस्त भी नहीं बनोगे। तो मैंने कहा नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, दोस्ती में एज मैटर नहीं करती। तो कहने लगी मुझे लगा अब बात नहीं करोगे। मैंने कहा मैं ऐसा क्यों करूँगा यार। तो कहने लगी मैं इसीलिए तुमसे सीधे मुँह बात नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे मालूम था तुम मुझसे छोटे हो, क्योंकि मैंने तुम्हारी स्टोरी देखी थी। ओह तो इसने मतलब स्टोरी देख ली थी मेरी पहले से ही। तो मैंने कहा ओ तुमने पहले मुझे देख लिया, फिर क्यों मांग रही थी पिक। तो इसने कहा ऐसे ही, मैं सोच रही थी तुम मेरी एज जानकर मुझसे बात नहीं करोगे, इसलिए पहले ही इस तरह से बात करने लगी तुमसे। मतलब पहले ही मुझसे इसलिए उल्टे सीधे बात कर रही थी, मतलब इतने उल्टे सीधे जवाब दे रही थी ताकि मैं इससे बात ना ही करूं। तो मैंने कहा हर किसी की सोच सेम नहीं होती, मैं ऐसा नहीं करता किसी के साथ। वैसे भी हम तो बस दोस्त हैं और मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त बनना चाहता हूँ बस। तो कहने लगी अब भी बनना चाहते हो। मतलब ये पूछ रही थी कि मतलब ये जानने के बाद कि ये मुझसे बड़ी है उसके बाद भी बनना चाहते हो। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो बस यहाँ पर हमारी इससे इतनी ही चैट हुई थी। अगर तुम इसकी आगे की चैट भी चाहते हो और चैट करूँ मैं इससे, वैसे आगे चैट करने जैसा तो इसमें कुछ है नहीं, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि यार ये ज़्यादा बड़ी है मुझसे, लेकिन बड़ी होने के बाद भी अगर तुम चाहते हो मैं इसको इम्प्रेस करूँ, तो कमेंट में लिखना इम्प्रेस करो। तो यहाँ पर फिर मैं इसको इम्प्रेस करके दिखाऊंगा अगली वीडियो में, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपना एक प्यार से लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में।